कैमरा लगाया हुआ था। दादा के नाम प्रॉपर्टी है, ये हमें नहीं निकाल सकती, लेकिन हरेसमेंट इतना दे रही है कि कई बार तो ऐसा मन होता है सर खुद को ही ख़त्म कर लो। पहले सबसे पहले उनको मारा, ठीक है, ये छुड़ाने गई, इनको मारा, मुझे धक्का देने लगे थे, मैं गिरते गिरते बची, वो मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ लिया और मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम दोनों बेदखल हो, घर से निकलो। इनकी रोज लड़ाई होती थी, कभी मेरी बड़ी भाभी को मार दिया, कभी मेरी बीच वाली भाभी को मार दिया। तो मैं जब भी इनके बीच में नहीं आता था, पुलिस कंप्लेंट होती थी और सुनवाई हमारी तब भी नहीं हुई। बहनें हैं जो हमारी बहनें ही लगती है, चाचा की लड़कियां हैं, ये बहुत ही गलत कर रही है अपने छोटे भाइयों के साथ। ये जो कर रही है बहुत ही नाजायज है। ये बाहर के लड़के इनके घर में रहते हैं, एक एक महीना ये खड़े हैं, तो ये ठीक बात है क्या? प्रणाम, नमस्कार। आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। मैं हूं आपके साथ शमी रंजन। हम इस कलयुग में रह रहे हैं जहां पे हम भाई भाई की हत्या, ज़मीन को लेकर, बहनों बहनों में लड़ाई मारपीट, आए दिन घरों में ये चीज़ें देखते रहते हैं। मगर मंगोलपुरी इलाके में एक बहुत ही अचंभा देने वाला एक खबर सामने आया है। पिछले कई दिनों से एक वीडियो ट्विटर पर वायरल हो रहा है और भी कई तमाम न्यूज़ चैनलों में। हम यहाँ एक परिवार के साथ मौजूद हैं और इस परिवार की कुछ अलग सी कहानी है कि भाई भाई और बहन बहन में बहुत दिनों से लड़ाई हो रही है, मारपीट हो रही है, परिवार में अलग तरीके का विवाद छिड़ा हुआ है, चाहे वो ज़मीन को लेकर या और भी तमाम प्रॉपर्टी को लेकर। हमारे साथ हमारी कुछ बहनें हैं और इनकी जो ननद है, इनकी ननद ने इनके साथ काफ़ी दिनों से दुर्व्यवहार किया है, मारपीट की है और भी कई सारी चीज़ें हुई हैं। तो हम इनसे जानना चाहेंगे कि पूरा मामला क्या है, सच्चाई क्या है और जो ये वीडियो वायरल हो रहा है, ये इस वीडियो की पीछे की कहानी क्या है। नमस्ते मैम, आपका नाम क्या है? सुमन। तो मैम ये बताइए कि ये कितने दिनों से चल रहा है आपके साथ? ये सर हमारे ससुर थे जब उनका एक्सपायर हो गए, और जो जेठ जी थे उनके एक्सीडेंट के बाद से हो रहा हमारे साथ ये सब। अच्छा। हाँ जी, मार पिटाई, लड़ाई झगड़ा। हाँ। और बार बार ये धमकी देते हैं कि तुम्हारा कुछ नहीं है और तुम दोनों बेदखल हो, घर से निकलो, तुम्हारा यहाँ कोई हक नहीं है। तो मैम एक बात बताइए कि ये जो लड़ाई हो रही है आपके पति के बहनों के साथ, ये पूरा मामला शुरू कैसे हुआ, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। पूरा मामला ये सर जब एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के दौरान ये हमारी जो नंदे हैं ये वहाँ जाती थी मम्मी के पास। हमारी जो सास है वो उस हॉस्पिटल में वहाँ एडमिट थी, तो इन्होंने जाती थी, हमें खर्चा पानी नहीं दे के जाती थी। मेरे ये हस्बैंड घर पे रहते थे, ये छोटे वाला देवर था, ये उनके साथ ही रहता था हॉस्पिटल में। तो हफ्ते में एक दो बार सब्जी वब्जी दे जाती थी। तो भी कोई आया है गया है। जब एक्सीडेंट में जेठ जी थे जो एक्सपायर हो गए थे, उनके आने के बाद कभी कोई आ रहा है, कभी कोई जा रहा है। तो वही है कि सामान नहीं होता था। तो ये मेरे हस्बैंड हैं, वो कहीं से उधार लेके आते, फिर पैसे देने पड़ते, ये किराया वहीं अपने साथ ले जाती सारा। जॉब थी नहीं हमारे पास, हम तो घर से बाहर जाते ही नहीं थे, जब पति के पास भी जॉब नहीं थी। मैम आपका नाम क्या है? नीरज है सर मेरा नाम। मैम आपके हस्बैंड क्या करते हैं? सर मेरे हस्बैंड नहीं है, 2022 में 31 जुलाई को रोड एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए थे जी। उनके बाद से ही मतलब ये सब शुरू हो गया है। अचानक से इनका बिहेवियर चेंज हो गया। हालांकि पहले भी था, लेकिन हस्बैंड थे तो देखो होता ही है कि अपनी वाइफ का प्रोटेक्शन रखता ही है हर चीज़ में। वो थे तो सब अपने आप ही संभाल लेते थे। हालांकि झगड़ा बहुत रहता था इनका भाई बहनों में आपस में। उनको यही बोला जाता था, जो इन्होंने बोला कि भाई तुम्हारा कुछ नहीं है, तुम तो शादी से पहले ही बेदखल हो। मेरे को ये बताइए, अगर वो शादी से पहले बेदखल थे तो मेरी शादी क्यों करी उनके साथ? मेरे 2 बच्चे हैं, एक बड़ा है 11 साल का, एक छोटा है 7 साल का। मैं उनको लेके कहाँ जाऊँ? हर बात में ये बोल दिया जाता है कि तेरा कुछ नहीं है, तू निकल यहाँ से। हालांकि हमारी जो बड़े बूढ़े हैं और भी उन्होंने बताया है कि ये दादा के नाम प्रॉपर्टी है, ये हमें नहीं निकाल सकती, लेकिन हरेसमेंट इतना दे रही है कि कई बार तो ऐसा मन होता है सर सच में कि मतलब खुद को ही ख़त्म कर लो। इस लड़ाई झगड़े का बिल्कुल तोड़ ही निकाल दो कि अपने आप को ही ख़त्म कर लो। लेकिन बच्चे देखे नहीं जाते सर। मेरा 11 साल का बेटा सर पूरा कंट्रोल में कर रखा उसको, मेरे खिलाफ वीडियो डलवा रहे हैं उससे यूट्यूब में अलग अलग चैनलों पे मेरे खिलाफ। आपका बेटा आपके खिलाफ जाके ये वीडियो वायरल करवा रहा है? हाँ, दादी और दादी के साथ मिलके मेरे बेटे को मतलब पूरा बहकाया जा। मासूम सा बच्चा सर, 10 साल की क्या एज होती है, उसको जैसा बोला जा रहा है वैसा वो बोले जा रहा है। कैसे बर्दाश्त करे ये चीज़ें?
दूसरा लड़ाई झगड़े क्यों हुए, मेरे को ये टॉर्चर करते थे। शुरू में तो ये देवर भी नहीं बोलते थे, समझा बुझा के बिठा देते, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। लेकिन अब ये ज़्यादा ही मार पिटाई करने लग गए तो ये भी बीच में आने लग गए। इनकी वाइफों के साथ भी बदसलूकी करने लग गए। इसको भी मारते थे, मेरे को भी मारते थे। ये 8 महीने की प्रेग्नेंट है, ये छोटी है सबसे। लेकिन उसके बाद ये बीच में आना शुरू हो गए तो इन पर रेप केस लगा रही है, कभी पुलिस कंप्लेंट कर रही है। सर हमने कभी, मैं हरियाणा के एक छोटे से गांव से हूँ, हमने कभी पुलिस गांव तक नहीं देखी, ना ही हमारा नेचर है कि हम पुलिस बुलाए कंप्लेंट करें। कोई नहीं, घर का मैटर घर में सुलझाओ, इसलिए हम कभी कंप्लेंट करने नहीं गए। 12 साल की शादी में मेरा रिकॉर्ड था। लेकिन अब हस्बैंड जाने के बाद इन्होंने इतना कर दिया है कि मुझे पुलिस का सहारा लेना पड़ा। अब बताओ, अब ये मेरे ऊपर प्रेशर बना रहे। भाई इनके पास तो पैसा है, किराया आ रहा है, 1.25 लाख के करीब किराया आ रहा है, मेरी 2,500 पेंशन है। सर मैं क्या करूँ, किस वकील को मैं पैसे दूँ, किस पुलिस वाले को मैं पैसे दूँ, मेरे को नहीं समझ आ रहा। सर घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, हम बाहर कहाँ पैसे खर्च करते फिर कहीं जाए आए, क्या करें, समझ नहीं आ रहा। सर प्रॉपर्टी दादाजी के नाम पे है और प्रॉपर्टी का पूरा हक सभी बच्चों पर है, उनकी बेटियों पर भी है, उनके बेटों पर भी है। तो ये जो पूरा मामला है तो ये आपकी सास के वजह से कहीं ना कहीं शुरू हुआ है, क्योंकि अभी प्रॉपर्टी अगर दादाजी नहीं है तो सास के हाथ में होगी जी, तो तभी आप बेटों को उनका हिस्सा नहीं मिल रहा है। शुरू से मेरे हस्बैंड थे, तब से यही बोले जा रही है कि मैंने बेटियों के नाम करवा रखी है, मैंने बेटियों के नाम करवा रखी है। इसी वजह से मेरे हस्बैंड का भी बहुत लड़ाइयाँ होती थी कि बेटियों के नाम। फिर हमें पैदा क्यों किया था अगर बेटियों के नाम करना था तो? इतना आप खुद बताइए, इतनी इनकम होने के बाद जब बच्चे इतने परेशान हैं, गर्मी में यहाँ पड़े हुए हैं, छप्पर के नीचे पड़े हुए हैं, कौन माँ ऐसी होगी जिसमें मेरे को ये बोलती है कि तेरा कुछ नहीं है, तेरा कुछ नहीं है। मैं इन बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ? मेरा एक सारा हस्बैंड तो चले गए, चलो भगवान ने छीन लिया, लेकिन उन्होंने मेरा बच्चा भी मेरे से छीन लिया। सर मेरे को रातों को नींद नहीं आती है उसके लिए। इतना छोटा सा बच्चा उसको बचपन छीन लिया, इन चीज़ों में उलझा के रखा है। चोरी से वीडियो बनाने आता है, बातें सुनने आता है, उसकी पूरा फ्यूचर खराब करके रख दिया। सर मैम आप बताइए, आप अपना नाम बताइए पहले। दिव्या। दिव्या जी दिव्या जी, आपके पति से मेरी बात हुई और वो कह रहे थे कुछ दिनों पहले आपके साथ एक हादसा हुआ है, बताइए उस हादसे के बारे में। सर जिस दिन लड़ाई हुई उस दिन किस दिन लड़ाई हुई? 3 तारीख को। 3 जून। तो हाँ जी, तो इनको सबसे पहले उनको मारा, ठीक है, ये छुड़ाने गई, इनको मारा, मुझे धक्का देने लगे थे, मैं गिरते गिरते बची। वो मेरे हस्बैंड ने मुझे पकड़ लिया, अगर वो बीच में नहीं आते तो शायद मैं गिर जाती, और मैं प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे काफ़ी चोट भी आती। तो इस वजह से महीने की प्रेग्नेंट है आप? सर 8वां महीना है मुझे। 8वां महीना चल। हाँ जी। तो उस दिन मुझे बहुत तकलीफ़ हुई थी। फिर मम्मी भी जो है मेरी सासू माँ यानी वो भी मुझे मारने आई थी, तो भी मेरे हस्बैंड ने उनको रोका। इस वजह से इनकी लड़ाई ज़्यादा बढ़ गई। हम ये नहीं कहते सर कि जो वीडियो वायरल हुई है उसमें हमारे हस्बैंड की भी गलती है। वो गलती इसलिए है क्योंकि वो हमें बचाने आए। वो वीडियो जो क्लिप है पूरी दिखाई नहीं गई है, अगर वो आधी ही दिखाई गई है जिसमें हमारे हस्बैंड की गलती है, ठीक है। अगर वो वीडियो पूरी दिखाई जाती जिसमें हमें भी मारा जा रहा है, इनको भी मारा जा रहा है, तब जाके आप जो है कोई भी फ़ैसला ले सकते थे। और सर उस दिन के बाद अगले दिन हम पुलिस स्टेशन वगैरह भी गए, तो जो मेरी बड़ी ननद है अर्चना, उसने मेरे को पुलिस वाले के सामने आईओ थे मोहित सर, उनके सामने धक्का दिया। तो सर ने फिर जो मोहित सर थे उन्होंने उसको पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया। बट सर हमारी साइड से कोई एक्शन नहीं लिया गया है। तो पुलिस वाले भी कहते हैं जब आपको कुछ हो जाएगा तब हम कोई एक्शन लेंगे। तो सर अब ये देखिए कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, अगर मुझे कुछ होता है या मेरे बच्चे को कुछ होता है उसके बाद एक्शन लेने का क्या फ़ायदा? हमारे हस्बैंड ने तो हमारे लिए हेल्प किया, हमें सपोर्ट किया कि हमें चोट ना लगे या हमारी लड़ाई ना हो। आप जो वीडियो वायरल हुई आप उसमें सारी चीज़ें सुन सकते हो। मैं मानती हूँ कि उन्होंने उनको मारा भी, पर आप उसमें उनकी वर्डिंग्स भी सुनिए, वो कह रहे हैं, किस लिए कह रहे हैं। ये बोला जा रहा है कि मेरे बेटों ने मुझे मारा। आप एक जगह पूरी क्लिप ढूंढ के देखिए, एक जगह भी हमने अपनी सास पे हाथ उठाया हो, उनके बेटों ने हाथ उठाया हो, एक जगह भी हमने उसकी आज तक कभी नहीं बोला उसको, ना कभी गाली गलौज की। हाँ उस दिन मेरे मुंह से निकला है कुछ गलत वर्ड, लेकिन हाथ उठाने के बाद बिल्कुल गलत है। और ये बोल रही है कि एक वीडियो में भी बोल रही है लाइजोल पिलाया, ये किया वो किया। अगर इतनी क्लिप वायरल करिए तो वो लाइजोल वाली भी तो दिखाइए ना, आप वो भी तो दिखाइए ना। मैंने लाइजोल पिलाया, वो क्यों नहीं दिखा रहे? झूठ बोल रही है सर, पूरी वीडियोस में झूठ बोल रही है ये। हम एक बार इस घर के बेटों से बात करना चाहेंगे।
कि इस पर उनका क्या कहना है, क्योंकि हम जो वीडियो देख रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रही है, उसमें साफ साफ दिख रहा है कि इनकी गलती है और इन्होंने हाथ उठाया, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई इनकी वाइफ बता रही है। तो हम एक बार इनसे बात करना चाहेंगे। सर, आप अपना नाम बताइए पहले। सर, मेरा नाम शरद राठी है। जी, आप इस वीडियो के पीछे कहानी, क्योंकि इस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि आपने हाथ उठाया है जी अपनी सर। बहनों पर। जी, इस वीडियो के पीछे की कहानी बताइए। सर देखो, मैंने हाथ उठाया वो मैं गलती मानता हूँ। भाई मेल है, फीमेल पे हाथ नहीं उठा सकता। एक ये नेचुरली एक सोच बना रखी है कि लड़कियों के ऊपर हाथ नहीं उठा भाई, पर लड़की गलत हो सकती है ये कोई नहीं सोच रहा, बस लड़के गलत है ये सबकी सोच बनी हुई है। और उस दिन भी यही हुआ था सर। इनकी रोज़ लड़ाई होती थी, कभी मेरी बड़ी भाभी को मार दिया, कभी मेरी बीच वाली भाभी को मार दिया। तो मैं जब भी इनके बीच में नहीं आता था, पुलिस कंप्लेंट होती थी, पर सुनवाई हमारी तब भी नहीं हुई। ACP, DCP, कमिश्नर, हमने मंगोलपुर SHO साहब को सबको वो एप्लीकेशन लगाई, पर हमारी सुनवाई नहीं हुई सर। उस दिन 3 तारीख को जो डॉगी की बता रहे हैं सर, ये डॉगी कभी ऊपर लैटरिन कर सकते हैं। भाई इन्होंने पाले है पाले नहीं पाले वो इनकी पता है। अगर है तो उनको बाहर घुमा के लाओ। कभी जीने में लैटरिन, कभी यहाँ किचन बना रखे सर, ये देखो हमारा किचन है, ये यहाँ लैटरिन कर देते हैं, कभी वहाँ उसमें कमरे में लैटरिन कर देते, कपड़ों पर लैटरिन करते। तो उस दिन यही हुआ था कि हम उनको छोड़ने जा रहे थे, कि हम पार्क में छोड़ देते हैं, रोटी वहाँ भी डाल सकते सब लोग उसको, हम उसको छोड़ने जा रहे थे। तो बीच वाली बहन जिसका नाम संजना राठी है, उसने ये कहा कि जब तुम कुत्ते पाल दिए, तुम्हारे पिल्ले पाल रहे हम, और इन पिल्लों को भी पालेंगे हम। अपनी दोनों बहनों का एक बार नाम बताइए। मेरी बड़ी बहन का नाम है अर्चना राठी, बीच वाली बहन का नाम है मन्नू राठी, और जो छोटी बहन है मेरे से बड़ी, मैं सबसे छोटा हूँ, 6ठे नंबर का, मैं सबसे छोटा हूँ 6ठे नंबर का। तो और उसका नाम है संजना राठी, जो बड़ी बहन है मेरे से। इन तीनों बहनों ने शुरू से इनको टॉर्चर करते थे। हालांकि उनके सपोर्ट में मैं हमेशा खड़ा रहा हूँ कि हर चीज़ के लिए बहनों के साथ, जब तक भाई थे, जब तक मैं उनके साथ खड़ा था बहनों के, मैं इनको गलत मानता था उस टाइम। आज जब खुद पे बीत रही है ना मेरे बात, तो मेरे को लगा कि मेरे को भाइयों का साथ देना था। मेरी वाइफ जो 8 महीने की प्रेग्नेंट है, उसको 1 साल हुआ है, उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। आज जब खुद के ऊपर बीत रही है, जब मुझे लग रहा है कि मेरे को भाइयों का साथ देना चाहिए था। सर इन्होंने पूरा ये अपना माइंड सेटअप किया हुआ कि हमें घर से निकालना चाह रहे हैं। मम्मी की रिकॉर्डिंग मेरे पास है भी, वो उसमें भी मम्मी ये कह रही है तुम्हें रोड पे लाके छोड़ूंगी मैं, तुम्हें इस घर से निकाल के मानूंगी मैं। मेरे संदूक का हाथ लगा के दिखा दे। मेरे संदूक को क्यों उतारा तुम? उतारा मैंने धर दिया, मेरा संदूक की तोड़ना। जब तुमने सामान काट कर धर दिया तो मैं अपना की धरूं? कितना है तुम्हारा सामान? सामान सारा काट के भगा दिया। मेरा सामान रोड को पड़ा गिर रखा था। ये तो रोड कौन से रोड पर था? ये रोड पे गिर रखा था। रोड पर क्यों है? रोड पर क्यों है? छप्पर अपने आप पे गिरा हमने। मेहनत तो करी थी, दिन रात लगे रहा। कुछ ना मेहनत करी, मेहनत करी थी, कुछ ना मेहनत करी। डैडी का चोरी कर कर के पैसे अपने घर पर आया अपने पीछे रखता ना तो फ्लैट ले ले देना लग रही है, मुझे फ्लैट ले ले देना लग रही है। हाँ, फ्लैट भी लेंगी, कोठी भी बनाऊंगी, किले भी लेंगी। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। हम ना कति रोड पर हंडाऊंगी, हाँ, हमने रोड पर हंडाऊंगी। कोई बात नहीं, हमने मैं देखा। तो करके देखिए, साढ़े 9 थप्पड़ गिर कर रही हो, दूसरा के गुलाम रही हो, दूसरा के गुलाम रही हो। हमें पूरा यहाँ से निकालना चाह रही है, वहाँ से सर यहाँ छप्पर में यहाँ आ गए हम। इस कड़ी धूप में 48 डिग्री में हम यहाँ रह रहे हैं। हमारा किचन से सारा सामान निकाल दे, मेरे पास वो भी रिकॉर्डिंग है, फेंक दिया बाहर, हम उठा के यहाँ लेके आए। हमने वो भी कंप्लेंट करी, पर हमारी सुनवाई नहीं हुई सर, क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है सर। हम बहुत मजबूर हो रहे हैं। अब दादा ले ज़मीन, हक सबका बनता है। हमने फिर भी नहीं बोला इनको। ये 1.25 लाख रुपये महीना इनके पास आता है, फिर भी नहीं बोला हमने 2 बार पंचायत बिठाई कि घर की इज्जत घर में रहे। वो पंचायत भी इन्हीं को सुना के चली गई, तुम औरतें ऐसी हो, तो तुम्हारी जब सुन ही नहीं रहे तो हम क्या डिसीजन लेते। हमने ये बोला कि हमें मत दो खर्चा, मेरी भाभी को तो दो खर्चा, वो तो उनको भी नहीं देख रहे। ये किसके सहारे जिएगी? इन्होंने ये बोल दिया कि इनके पिताजी मेरे नाम प्रॉपर्टी की हुई है, मेरे नाम, तो डॉक्यूमेंट सारे चेक करवा लो। ये बोलते हैं मेरे को यूपीएससी मैंने वो कर रखे, यूपीएससी के सर इनको उसका फुल फॉर्म भी नहीं पता होगा। कितने पेपर क्रॉस कर लिया, 8 साल से तैयारी कर रही है। मैं 32 साल का हूँ, ये 34 और 36 साल की है। क्या इनका मम्मी का इतना फ़र्ज़ नहीं बनता इनकी शादी कर दूँ मैं? 8 साल से लिविंग रिलेशन में है, हमने उसमें भी कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, लव मैरिज करो, खुश रहो भाई, जहाँ रहो खुश रहो। हमने ये भी नहीं बोला अगर हिस्सा मांग रही है, तो हमने ये भी बोला तुम अपना हिस्सा लो भाई, हमें मतलब नहीं है, हमें चैन से जीने दो। सर हर 2 दिन बाद लड़ाई, हर 2 दिन बाद लड़ाई, हर 2 दिन बाद लड़ाई, तो सर कहाँ तक जाए सर?
तो अभी हम जिस घर की बातें हमने सुनी, हम उनके तमाम पड़ोसियों से बात करेंगे कि मामला क्या है, सच्चाई क्या है, क्योंकि अक्सर पड़ोसी ही सच्चाई सामने लाते हैं। ये झगड़ा है जो घरेलू झगड़ा है, और इन बहन भाइयों का झगड़ा है, इन्होंने पिक्चर के साथ काट छाट करके इशू वायर कर दी। जो असली पिक्चर थी वो सामने आई नहीं पब्लिक के। और ये दोनों भाई 3 तारीख का झगड़ा था, ये दोनों भाई बंद हुए हैं, इनकी जमानत करवा कर लाए हैं। ये इनकी प्रॉपर्टी है, दादा लाई पुश्तैनी ज़मीन है, सारी प्रॉपर्टी पुश्तैनी है। ये 6 बहन भाई हैं, 3 बहन है, 3 भाई हैं। एक भाई एक्सपायर हो गया एक्सीडेंट में। और इनका झगड़ा प्रॉपर्टी का, ये 3 बहुएं हैं, उनको नहीं कुछ दे रहे, कुछ मिल नहीं, इनका झगड़ा प्रॉपर्टी का। और इसके साथ ये झगड़ा रहता है इनके, हम भी पड़ोस में के रहते नाते जाना पड़ता है। भाई झगड़ा होगा, जाना पड़ेगा, पूछनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा। लेकिन हमारे कोई सुनता जाते हैं तो हमारे नाम ले देते हैं, भैया इनको भड़काते हैं, इनसे झगड़ा कराते हैं। ये सिचुएशन है सर। और ये भाई हैं बड़े, ये चाहता हूँ। सर आप बताइए, आपका घर इनके घर से कितनी दूरी पर है? उससे अगला मेरा ही है। उससे अगला उसके आप बाद बताइए, जो 3 तारीख का जो मामला सामने आ रहा है, 3 तारीख में हुआ क्या था आखिर में? इनकी मार पिटाई हो चुकी थी। उसके बाद इनके हाँ बच्चे इनके आए हैं। बड़े भाई का जो एक्सपायर हो गया उसका बच्चा आया है रोते हुए कि भी ऐसे ऐसे मेरी मम्मी को मार रहे हैं। तो हम जब वहाँ गए हैं, अब गुस्सा तो उठता है, ये भी परिवार में मतलब इस तरीके की हरकतें हो रही हैं, तो किसी तरह तो उसका सोल्यूशन निकलना चाहिए ना। अगर कोई बात है तो उसको बैठ के बात करो। अब ये मार पिटाई, अब तीसरे दिन कभी उस बहू को पीट रहे हैं, कभी उसके साथ झगड़ा है, कभी इन लड़कों के साथ झगड़ा है। 6 महीने से ये निकाल रखा था, ये बड़ा इसका एक लड़का ये भी बाहर निकाल रखा था। हमने इसकी हेल्प करी तो हमारे से खिलाफ चल रहे हैं कि भी ये इनको भड़काते हैं। जो भी इनकी मदद करता है उसी के मीडिया वालों को बुला के मतलब उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं भी ये भड़काते हैं, ये भी मारते हैं। तो मतलब ये हर जगह नेगेटिविटी चला रखी है। तो बहन भाई का तो झगड़ा आम बात है, लेकिन माँ बेटे का झगड़ा, ये किस प्रकार का मामला सामने देख रहे हैं? माँ बेटे का कोई झगड़ा नहीं है, ओनली सिर्फ लड़कियों के कारण हो रहे हैं। माँ तो सिर्फ लड़कियों का साथ दे रही, वो तो कहती है इनको रोड पे बिठाएंगे, लड़कियों को दूंगी। अरे तुम जब हिस्सा ही करना तुम कर दो हिस्सा। जब वो एग्री है, भाई भी एग्री है, भाभी भी एग्री है, कर दो हिस्सा, झगड़ा तो खत्म हो किसी तरह। हमारे साथ झगड़ा ये था, कोई मेन झगड़ा भी नहीं इस गली में, ये मेन कॉमन गली है। ये इन्होंने गाय बांध रखी थी काफ़ी टाइम से। सारी कंप्लेंट हमारे पास एमसीडी में हमने कंप्लेंट दी, फिर इन्होंने थाने में लगा दी, फिर हमें थाने में क्रॉस करनी पड़ी। तो मतलब 1 साल से चल रहा था हमारे साथ भी। फिर वो एमसीडी के द्वारा हमने वो हटाई है, एमसीडी ये गायें, तो उससे हमारे खिलाफ चल रहे हैं ये कि भी इस मामले में इनको भी ले लो, अब हमारी गायें हटवाई है। जबकि ये कॉमन गली में कोई बांध सकता है इसे, फर्स्ट में इनका मकान है तो वहाँ बांध दी इन्होंने। अब पीछे आने वाले कौन आएगा, किस तरह आएंगे? पेशाब में से, गोबर में से, ये कहानी। जो बाहर के लड़के आगे रहते हैं, इनके घर में रहते हैं, इसके बाप के सामने, इनकी माँ के सामने भी 1 महीना रह जाते हैं। वो लड़की क्या ठीक है क्या? नीचे बेटियों के घर में, बेटियों के घर में बाहर के लड़के इनके घर में रहते हैं, 1 महीना ये खड़े हैं, तो ये ठीक बात है क्या? अगर ये बोले तो इनके खिलाफ गए, इनको मारने लगे, इनके बहू का माने तुमको ना। ये तो बहुत लंबी कहानी है ना ये। और इस बात को ये लड़की मानती नहीं। ऐसा है, ये जो इनकी जो भाभी है लड़कियों की, ये है बेचारी गरीब खानदान से, और ये इनके पास किराया है 1 सवा लाख रुपए किराया। अब ये उनको कुछ देती नहीं बेचारी, ये लड़कियाँ। का रेंट आता है इनके पास किराया? 2 दुकानें हैं, गोडाउन है। तो दुकान कहाँ पे दुकान है ये? यहीं सामने ही। अच्छा, रोड के सामने? हाँ, रोड के सामने की दुकानों का रेंट बेटियों के पास आता है? हाँ, बेटों के पास नहीं? बेटों के पास नहीं आता कुछ भी। और एक गोडाउन है 150 गज का, वो भी माँ के थ्रू इनके पास आता है। अब इन बच्चों के पास कुछ नहीं है। अब इन बच्चों के पास, अब इसके लड़के एक्सीडेंट हो चुका है, हड्डी टूटी हुई है। अब ये कुछ कमा नहीं सकता, कभी कभी गाड़ी चला लेता है। एक लड़का यही है, ये बेचारा सबको पाल रहा है। अब इसके ऊपर ये सब एक्शन ले रहे हैं। सर आप बताइए। सर जैसा भी है, ये बहनें हैं जो हमारी बहनें ही लगती हैं, चाचा की लड़कियां हैं, ये बहुत ही गलत कर रही है अपने छोटे भाइयों के साथ। ये जो कर रही है बहुत ही नाजायज़ है ये। और जैसे भी इनकी कोई कंप्लेंट कहीं लगाता है पुलिस वगैरह में, एमसीडी में, कहीं और भी कोई एक्शन लेता है, तो बात पे धमकी देती है कि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, ये मेरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। सबसे मेन चीज़ ये है, कोई भी इनके खिलाफ लेडीज होने के कारण, जैसे इसकी सरद है, इसकी भाभी है बड़े वाली, जो भैया हमारे गुजर गए हैं, उसी घर वाले को भी टॉर्चर करते हो। बहुत ही गरीब परिवार से हैं वो, इनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं ले सकते, सभी डरते हैं इनसे। तो थोड़ा सा आप न्याय दिलाने की कोशिश कीजिए, जो भी हो आपके थ्रू। तमाम पड़ोसियों से हमने बात की, अगल बगल के लोगों से बात की। मामला ये सामने आ रहा है कि पड़ोसियों का कहना है कि बेटियां बहुत अत्याचार कर रही हैं अपने भाई पर, बहनें अत्याचार कर रही हैं अपने भाई पर, और माँ उनका साथ दे रही है।
ये मामला काफ़ी ऊपर उठ चुका है, क्योंकि जो वीडियो वायरल हुआ है उस वीडियो में साफ साफ गलती बेटों की दिख रही है, मगर उसके पीछे का मामला हमने आपको दिखाया हमारे चैनल पर। आप देखते रहिए झलको दिल्ली। मैं शमी रंजन, कैमरामैन नरेश के साथ। धन्यवाद।